हाँ तो मिस प्रियंका, आप मॉडल क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपकी इस एड एजेंसी को और मॉडलिंग की दुनिया को मेरे जैसी एक मॉडल की जरूरत है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हर मॉडल के पास होनी चाहिए, बट ओनली कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन सर, मुझे आप मेरे कॉन्फिडेंस को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। नए मॉडल्स को मौका देना यही मेरा काम है। क्या आपके पास कोई मॉडलिंग एक्सपीरियंस है? अगर मेरे पास मॉडलिंग एक्सपीरियंस होता तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं, आपकी एजेंसी में लगी हुई इन तस्वीरों में होती। इसका मतलब है कि आपके पास कोई मॉडलिंग एक्सपीरियंस नहीं है। Am I right? If you take it that way, sir. और आप अपने साथ अपनी तस्वीरें भी नहीं लाई। जब मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ तो आपको तस्वीरों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास हाइट है, एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, हर वो चीज है जो एक मॉडल में होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ? यही पूछना चाहते हैं ना आप? सर, मैं कामयाब होने के लिए अपनी इज्जत और मर्यादा का सौदा कभी नहीं कर सकती। शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स मिस प्रियंका। शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन क्या आप स्क्रीन टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? सर? होता है, शुरू में ऐसे ही होता है। Well, I would like to give you a chance that you've been looking out for. In fact, मेरी एजेंसी कल कुछ स्क्रीन टेस्ट कर रही है. If you are interested, you can join in. Sure, sir. I'll definitely be there. Right. I'll see you tomorrow. Thank you very much, sir. उत्तम सर्वोत्तम। मैं कहता हूं मोहनलाल जी, इससे अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कितने रिश्ते आए और चले गए पंडित जी, लेकिन आज तक मेरी बेटी संध्या की डोली इस घर से नहीं उठी। लेकिन ये खानदान ऐसा नहीं है, जितना पैसा उनके पास है उतना ही बड़ा दिल है। अपनी संध्या बेटी को ये लोग दौलत से नहीं, उसके संस्कार और गुणों से तोलेंगे। ठीक है पंडित जी, इतने अच्छे लोग हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। हो सकता है ये रिश्ता जो आप ढलते सूरज के साथ लाए हैं हमारी बेटी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी ही भर दे। तो ठीक है, फिर मैं परसों की मीटिंग तय कर लेता हूँ। उस वक्त लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल लेंगे। जैसा आप ठीक समझे पंडित जी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान करे इस बार संध्या का रिश्ता पक्का हो जाए। 29 साल की जवान कुंवारी बेटी का घर पर बैठना एक बाप के लिए कितनी शर्मनाक बात है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। नहीं गीता, जब कभी उसके रिश्ते की बात हुई मेरी गरीबी उसके रास्ते में आई। मैं उसे आशीर्वाद तो दे सकता हूं लेकिन दहेज नहीं। अगर मैं अपने उसूलों को छोड़कर उसके लिए दहेज इकट्ठा करता ना तो आज मेरी बेटी घर पर कुंवारी नहीं बैठती। एक अच्छा इंसान बनने की धुन में एक अच्छा बाप न बन सका। झूठ, बिल्कुल झूठ। पापा, आप जानते हैं आप सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे पापा भी हैं। मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पापा। अगर कोई भी आपको मेरी इस हालात का जिम्मेदार ठहराएगा, चाहे वो खुद आप ही क्यों ना हो, मैं नहीं सह पाऊंगी पापा। अगर संध्या की जिंदगी में सुबह का सूरज नहीं, सिर्फ संध्या का अंधेरा है, तो भी मैं सह लूंगी पापा। और अगर मैं आप लोगों पर बोझ हूं, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। संध्या, ऐसे नहीं बोलते मेरी बच्ची। बेटा, अगर तेरी दोनों बहनें मेरा दायां और बायां हाथ है तो तू मेरी पीठ है बेटा, जो मुझे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। तो फिर मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप आज के बाद ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। मेरा रिश्ता किसी और घर में जुड़े या ना जुड़े,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ उस रिश्ते की अहमियत है जो इस घर, इस परिवार को एक डोर से बांधे हुए है। लव यू बेटा। सचमुच तुम बहुत मजेदार हुई। मैं तो समझती थी कि मुझे हरभजन से ज्यादा कोई हंसा ही नहीं सकता, लेकिन तुमने तो मुझे इतना हंसाया कि मेरी आंखों से पानी आने लगा। आंटी वो क्या है ना, सर्कस में मुझे जोकर बनने की बहुत ऑफर आ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? आंटी वो बंदर से मेरी पटी नहीं। अरे सुकून बेटा, आ गई। इससे मिलो। नमस्ते, मुझे राज कहते हैं। हाय। हाथ नहीं मिलाओगी? अच्छा लगेगा। व्हाट? नहीं, मेरा मतलब है कि आज जो मेरा हाथ है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, दर्द थोड़ा कम है। आउट। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो ऐसे ही बदमाश है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी। यू आर वेलकम। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो क्या है ना, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे फ्रैक्चर को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसलिए दिन में एक आध बार देखने आते हैं। एक्चुअली मेरे माता पिता दिल्ली में हैं और मैं नहीं चाहता कि इतने मामूली से फ्रैक्चर के पीछे वो यहाँ आए, इसलिए मैंने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया और अपने कमरे में अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। हाँ, कभी कभार अगर कॉरिडोर में किसी से टक्कर हो जाए अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ की जितने भी नर्सेज हैं वो मुझ पर इतना लाइन मारती हैं कि मैं क्या बताऊं। इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाते बचाते यहाँ तक आ गया और आंटी अकेली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा उनको मैं खाना खिला देता हूँ। तुम बोलते बोलते बिल्कुल थकते भी नहीं ना? क्यों आंटी, आप सुनते सुनते थक गई क्या? नहीं तो आंटी मैं बोलते बोलते कैसे थक सकता हूँ जब आप सुनते सुनते नहीं थकी? My God, you are just too much. एक्सक्यूज मी आंटी, आई एम नॉट टू मच, बल्कि मेरे जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मुझे ही बनाते बनाते इतना थक गए कि मेरे जैसा और कोई बना ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे जैसे के लिए मेरी जैसी कोई ना कोई जरूर बनाए। Thank you. Thank you so much. So how was I, sir? Good, beautiful, nice, confident. I knew it. You would like it. लेकिन तुमसे पहले यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आई थी ना, वो सब भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। अगर तुम्हें ये कैंपेन मिल जाएगा, then my secretary will get in touch with you, right? Okay, sir. Bye. तेरा भी जवाब नहीं यार। ये तो है। पर मोहन बाबू, तू किस चिंता में यार? ओ यार, लड़के वाले आज संध्या को देखने आ रहे। तो फिर क्या हुआ? वो अगर वो दहेज के लालची नहीं है ना, तो अपनी बेटी को देखते ही हाँ कर देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर इन लोगों ने दहेज मांग लिया तो एक बार फिर मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। और वो अपना गम मुझे तो दिखाती नहीं, लेकिन अकेली कमरे में जाकर, मैं एक बाप हूं यार, यकीन मानो उसकी हर आ मेरा कलेजा चीर जाती है। मोहन, मोहन फिक्र क्यों करता है यार? ऊपर वाले पर भरोसा रख। देख, संध्या एक होनहार लड़की है। ऐसा क्यों नहीं सोचता कि ऊपर वाले ने उसे एक स्पेशल लड़के के लिए संभाल कर रखा है, जो उसे इतना प्यार देगा जो शायद तूने भी ना कभी दिया हो। उसकी खूबियों को पहचानेगा और उसे अपनी सीने से लगा लेगा। ऐसा क्यों नहीं सोचता? मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन। हर सांझ के बाद रात आती है,
रात के बाद सवेरा और हर सुबह का एक नया सूरज उगता है। मेरा दिल कहता है आज का सूरज हमारी बेटी संध्या के लिए ढेर सी खुशी लाएगा, ढेर सी। और मैं तेरे साथ चलूंगा यार, तू फिक्र ना कर। कब आ रहे हैं वो? दीदी अभी तक आप रेडी नहीं हुई? देखिए दीदी, आप मेरी जैसी नेचुरली खूबसूरत तो नहीं है कि आपको सजने संवरने की जरूरत ना पड़े। चलो चलो रेडी हो जाते हैं। और आज आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे। इसमें कौन सी नई बात है? औरों की तरह आएंगे, सपने दिखाएंगे और फिर उन सपनों को तोड़कर चले जाएंगे। मैंने अपनी आंखों के आगे इतने सपने टूटते हुए देखे हैं कि अब कोई भी नया सपना देखते हुए बहुत जी घबराता है। लेकिन दीदी, जब तक हम सपने देखेंगे नहीं तो वो साकार कैसे होंगे? और सपने तो कभी कभी टूट भी जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सपने ही देखना छोड़ दें। जब सपनों के साथ साथ दिल भी टूटता है ना, तो उसका दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीदी आपको क्या लगता है हम आपका दर्द नहीं समझते? दीदी हम तीनों का रिलेशन ऐसा है कि चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। अब ना ही हमें से किसी को चोट लगेगी और ना ही किसी को दर्द होगा। दीदी, मैंने सुना है कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए एक जीवन साथी बनाया है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपका वो जीवन साथी आज ही आने वाला है। और आके आपको देखकर आपके सामने झुककर कहेगा मुझसे शादी करोगी। अभी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। मम्मी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हो। पता है, अब आप ना मिस वर्ल्ड का कंपटीशन भी जीत सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप शायद कुछ गलत कह गए मिस सुकून। अच्छा, and what do you mean by that? आंटी सिर्फ मिसेस वर्ल्ड क्या, मिसेस यूनिवर्स भी जीत सकती हैं, राइट आंटी? राइट आंटी, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता। अरे नहीं होता तो क्या हुआ यार, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा आंटी के लिए। भाई अब इस मिसेस को उसका घर भी मिस कर रहा होगा। ओह नो आंटी, आप जा रहे हो? यस, आज ही। ओह गॉड, अब मैं बिल्कुल बोर हो जाऊंगा आंटी, मैं किससे बातें करूंगा? बट आई एम गोना मिस यू आंटी। I'll miss you too बेटा, I'll miss you too। लेकिन तुम एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर मेरे घर जरूर आना। आओगे ना? डेफिनेटली आंटी, पक्का। गुड। तुमने बेटा सिर्फ मुझे हंसाया नहीं, मेरी परेशानियों को भी काफी हद तक दूर की है तुमने। आंटी, परेशानी की बात तो ये है, मैं अपनी नॉन स्टॉप कमेंट्री अब किसको सुनाऊंगा? आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? भाई मैं चली जाऊंगी तो यहाँ पर कोई और आ जाएगा, तुम उसका भी दिल बहला लेना। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ। हॉस्पिटल में एक नई नर्स आई है and she's very sweet. Yeah. Hey, you know what? मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई। भाई जब भी लोग जुदा होते हैं, ये गुड बाय क्यों बोलते हैं? भाई बाय के अंदर ये गुड क्या है? हाँ, तो गुड बाय मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? कहो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। वेरी गुड, फिर मिलेंगे। ओके बाय। 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 ओ जी, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हमारी बेटी संध्या कितनी गुणी है। आलू के पराठे तो ऐसे बनाती है कि बस पूछो ही मत। अजी पूछेंगे क्यों नहीं, जरूर पूछेंगे। भाई शादी के बाद आप जब हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे तो आलू के पराठे संध्या बेटियां ही तो बनाएंगी। लीजिए, आ गए। आओ बेटी, आओ बेटी। ये है मेरी बेटी संध्या। जीती रहो बेटी। ये है मेरा बेटा आकाश। और मैं सपना, और ये मेरी दीदी प्रियंका। हाय संध्या। हाय। संधू जी बता रहे थे कि आप आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं पराठे, मेरी दीदी अमेजिंग पराठे बनाती है। आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे और मेथी के पराठे, सब कुछ। आपको कुछ और बनाना भी आता है या सिर्फ पराठे बनाती हैं आप?
नहीं, मैं ऑफ कोर्स ये गाजर का हलवा तो इतना अच्छा बनाती है कि पूछिए मत। पर मैंने तो नहीं पूछा। मेरे कहने का मतलब था मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा था। और ये दोनों लड़कियां आपको बात करने का मौका ही नहीं देंगी। आप अंदर जाके एक दूसरे से आराम से गपशप मारो, तब तक मैं आपके माताजी और पिताजी को एक आधा किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है बेटी, इन्हें अंदर ले जाओ। और इन पराठों की बात है, मेरे को एक बात याद आ गई। अच्छा, ये दोनों यहाँ भी आ गई। आइए, अब बैठिए ना। अब आई एम सॉरी, एक्चुअली बात यह है कि हम तीनों सिस्टर्स इसी रूम में रहती हैं, इसलिए रूम की ये। अरे नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली कमरा भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। इट लुक्स लाइवली। एक्चुअली संध्या, मैं कह रहा था कि आकाश, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। आकाश, मुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते और ना ही गोभी के पराठे बनाने आते हैं। हाँ, मैं मेथी के पराठे ज़रूर बना लेती हूँ, और रही बात गाजर के हलवे की, तो मुझे वो भी बनाना नहीं आता है। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट की है और घर का सारा काम काज जानती हूँ। मुझे गाना गाना नहीं आता है, लेकिन मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप पहले लड़के नहीं हैं जो मुझे देखने आए हैं। आपसे पहले कई लड़के आए और कई लड़के चले गए, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं हैं और मैं खुद दहेज की सख्त खिलाफ हूँ। हो सकता है ये सब सुनने के बाद आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आकाश, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। आपको और कुछ पूछना है? संध्या, मैं देखिए आकाश, मैं इन सारे जवाबों के सवाल इतनी बार सुन चुकी हूँ कि अब मुझे सवाल सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी आता है मुझसे इस तरह सवाल करता है जैसे वो मुझसे शादी करने नहीं आया है, मुझसे किसी तरह का कोई इम्तिहान लेने आया है। आप चाहें तो मुझे इस इम्तिहान में फेल भी कर सकते हैं। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। संध्या, अब मैं कुछ कहूं? जी। एक्चुअली सच बात तो ये है कि इम्तिहान से मुझे ही बहुत डर लगता है। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आया था। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना जरूर था, लेकिन अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं। मुझे जो कुछ भी जानना था मैंने जान लिया। चले आइए। आओ संध्या। आओ बेटा आओ, क्या हो गई सारी बातें? क्या बात है? That's the spirit, my boy. ये लगता है मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। जैसे संध्या बिटिया को देखते ही मैंने पसंद कर लिया था ना, ऐसे इसने भी पसंद कर लिया है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। हमको ये रिश्ता बिल्कुल पक्का, क्यों वही मोड़ डालो। भाई एक मिनट, रिश्ता पक्का करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भाई साहब? यही कि आप बारातियों का स्वागत पान मसाले से कीजिए। आज आपने इस बाप के कंधों से इतनी बड़ी जिम्मेदारी हटा के उनका बोझ हल्का कर दिया है। नहीं नहीं समधी जी, बोझ हल्का नहीं किया है, बांट लिया है। क्योंकि संध्या सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की इज्जत भी है। लेकिन संध्या पर सबसे पहला अधिकार हमेशा आप ही का रहेगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप जैसा घर पाके मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। जितना प्यार आप लोग देंगे शायद हमने भी कभी ना दिया हो। और पाई मोड़,
वही यार मेलोड्रामा बंद कर। वो जी लॉन्ग कट की शॉर्टकट बात ये है कि ये तो नाचने गाने और खुशियां मनाने का दिन है। तो संधू साहब, लॉन्ग कट की शॉर्टकट बात ये भी है कि आप जैसे इंसान के साथ खुशियां मनाने का मजा कुछ और ही है।